नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चैनल और मैं हूं आपके साथ हमशा शमीम। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हार्दिक पांड्या और नताशा अलग हो गए हैं। दोनों ने इंस्टाग्राम पर इस बात की जानकारी दी है। हार्दिक ने कहा कि अब वह और नताशा मिलकर बेटे अगस्त्य को हर खुशी देने की कोशिश करेंगे। हार्दिक ने लिखा, 4 साल साथ रहने के बाद नताशा और मैंने मिलकर अलग होने का फैसला किया है। हमने साथ मिलकर बहुत कोशिश की और सब कुछ लगा दिया। अब हमें लगता है कि अलग होने में ही हम दोनों की भलाई है। हार्दिक और नताशा के बीच तलाक की खबरें कई दिनों से आ रही थी। नताशा ने T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत के बावजूद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भी पोस्ट शेयर नहीं की थी। उन्होंने हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाली थी जिसमें एक सूटकेस और घर की तस्वीर थी। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने घर सर्बिया जाने का इशारा किया था। हार्दिक ने तलाक को लेकर अपनी पोस्ट में आगे लिखा, ये नताशा और मेरे लिए एक मुश्किल फैसला था। हमने एक परिवार के तौर पर बढ़ते हुए आनंद लिया, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की और साथ दिया। हमें अगस्त्य का तोहफा मिला। वहीं अब हम दोनों की ज़िंदगी का सेंटर पॉइंट रहेगा। हम एक दूसरे का पूरा साथ देंगे ताकि हम अपने बेटे अगस्त्य के लिए हर वो काम करें जिससे उसे खुशी मिले। हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस संवेदनशील मौके पर आप लोग हमें प्राइवेसी देंगे। उड़ीसा के पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के भीतरी रत्न भंडार में रखे खजाने को निकाल लिया गया। इस काम के लिए राज्य सरकार की तरफ से गठित हाई कमेटी के 11 सदस्य गुरुवार सुबह 9:15 भीतरी भंडार के अंदर गए। उन्होंने यहां मोटे कांच की 3 और लोहे की एक अलमारी मिली। इसके अलावा 3 फीट ऊंचे और 4 फीट चौड़े लकड़ी के 2 संदूक और एक लोहे का संदूक था। सभी के अंदर कई सारे बक्से रखे हुए थे जिसमें सोना था। टीम के एक सदस्य ने एक बॉक्स को खोलकर देखा। इसके बाद अलमारी और संदूकों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वो इतने भारी थे कि जगह से हिले तक नहीं। फिर तय हुआ कि सभी बॉक्स से खजाने को निकालकर महाप्रभु के शयन कक्ष में शिफ्ट किया जाए। टीम को इस काम को करने में 7 घंटे लग गए। जगन्नाथ संस्कृति विशेषज्ञ भास्कर मिश्र ने बताया कि बाहरी कक्ष में मिले रत्न और पत्थरों का हिसाब लगाना आसान नहीं है। हालांकि दोनों भंडारों में जो सोना मिला है उसकी प्रारंभिक अनुमानित कीमत 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो सकती है। जस्टिस विश्वनाथ रथ के मुताबिक सभी सदस्य पूरे दिन उपवास पर रहे। अंदर का दरवाज़ा ट्रेजरी के आई चाबी से खोला गया। पूरे कमरे में अंधेरा था, इसलिए इस बार टीम रेडियम के साथ हैलोजन लाइट भी लेके गई थी। लाइट्स ऑन होते ही पूरा भंडार रोशन हो गया था। विधानसभा में सहकारिता मंत्री गौतम ने जब प्रश्न के जवाब में पीएम और मुख्यमंत्री की तारीफ करने लगे तो विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री को टोकते हुए कहा कि कब से मोदी जी भजनलाल जी कर रहे हो, प्रश्न का जवाब दीजिए। इससे पहले कांग्रेस विधायक जुबेर खान ने पिछली गहलोत सरकार पर ही सवाल उठाए। अपने विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ में कॉलेज के लिए आवंटित जमीन पर कब्जा नहीं मिलने को लेकर उन्होंने सवाल उठाया। खान ने वर्तमान सरकार से कॉलेज की प्रोसेस आगे बढ़ाने की मांग की। विधानसभा में आज भी विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है। नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद करने और मंत्रियों के बर्ताव को लेकर तनातनी होने के आसार हैं। विधानसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद मेडिकल और हेल्थ की अनुदान मांगों पर बहस होगी। अनुदान मांगों पर बहस के दौरान चिरंजीवी योजना में इलाज बंद करने और इस योजना को बंद करने के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक सरकार को घेरेंगे। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का नाम आयुष्मान योजना किया जा चुका है। इसके इलाज की 25 लाख की सीमा को भी बदला जा चुका है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 जुलाई को हुए जानलेवा हमले के बाद आज यानी शुक्रवार को पहली बार भाषण दिया है। ट्रंप ने विस्कॉन्सिन राज्य में हो रहे पार्टी कन्वेंशन में अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन स्वीकार कर लिया। ट्रंप के भाषण के दौरान उनकी पत्नी मेलेनिया समेत पूरा परिवार मौजूद रहा। पूरे राष्ट्रपति का पार्टी कन्वेंशन में ये सबसे बड़ा भाषण था। ट्रंप ने 92 मिनट तक स्पीच दी। इस दौरान वे अवैध प्रवासियों पर हमलावर रहे। ट्रंप ने उनकी तुलना एलियंस से की। ट्रंप ने कहा, अमेरिका में नौकरियां किसे मिल रही हैं? अमेरिका की 107% नौकरियां गैर कानूनी एलियंस हड़प रहे हैं। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों की तुलना फिल्मी दुनिया के मॉन्स्टर से करते हुए कहा कि वे आपको खा जाएंगे। बता दें कि जिस वक्त ट्रंप पर हमला हुआ था वह तब भी गैरकानूनी प्रवासियों के खिलाफ बोल रहे थे। ट्रंप ने अपने भाषण में हमले का एक्सपीरियंस अपने समर्थकों के साथ शेयर किया। ट्रंप ने कहा, मैं दोबारा कभी उस बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। मैं आज आप लोगों के बीच हूं क्योंकि उस दिन भगवान मेरे साथ थे। ट्रंप ने आगे कहा कि मेरा हाथ खून से सन गया था, लेकिन गोलीबारी के बीच भी मैं शांत रहा। मेरे समर्थक वहां से भागे नहीं, वह मेरे साथ खड़े रहे। सीक्रेट सर्विस की टीम भी बेहतरीन काम किया। ट्रंप ने अपने भाषण में सिर्फ एक बार बाइडेन का नाम लिया, फिर कहा, मैं उसका जिक्र फिर से नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगभग एक हफ्ते से बाढ़ के हालात बने हुए हैं।
बाढ़ का सबसे ज़्यादा असर गोरखपुर में है। यहाँ राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अब तक 55 से ज़्यादा गांव डूब चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीम 100 नावें लेकर राहत बचाव के काम में जुटी हैं। गंगा नदी भी उफान पर है। वाराणसी में गंगा में 30 घाट डूब चुके हैं। दशाश्वमेध घाट के गंगा आरती स्थल तक पानी पहुंच चुका है। 80 घाट की पुरानी आरती स्थल की जगह बदल दी गई है। आज आरती 4 फीट पीछे होगी। वहीं दूसरी तरफ बिहार के नेपाल से सटे इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति बन गई है। इसके अलावा मुंबई में गुरुवार को तेज़ बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 10 घंटे में 101 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस दौरान पेड़ और दीवार गिरने जैसी कई घटनाएं भी सामने आईं, लेकिन कोई हताहत नहीं हुई। मौसम विभाग ने आज 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने शुक्रवार को 8 राज्यों गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहुत बारिश बताने की चेतावनी दी है। वहीं 5 राज्यों में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने रिम्स की एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट को हिरासत में लिया है। सीबीआई की टीम ने गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं आई। इसके बाद सीबीआई की टीम रिम्स में पहुंची और उसे अपने साथ ले गई। रिम्स के एक डॉक्टर के मुताबिक पेपर लीक की बात सामने आने के बाद से ही वो सहमी रहती है। वो अपने साथियों से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। इससे पहले बुधवार को भी सीबीआई ने पटना एम्स के 4 स्टूडेंट को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार छात्रों में सीवान के चंद सिंह, पटना के कुमार शानू, धनबाद के राहुल आनंद और अररिया के करण जैन हैं। वहीं गुरुवार को कोर्ट ने इन छात्रों के अलावा एक बिचौलिए सुरेंद्र को रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया। गिरफ्तार सुरेंद्र परीक्षा माफिया और एम्स के छात्रों के बीच मिडिल मैन हैं। सुरेश के संपर्क में ही ये चारों छात्र थे। जब सीबीआई पूछताछ करने लगी तो शुरू में चारों ने बरगलाया, लेकिन जब सीबीआई ने वैज्ञानिक साक्ष्य दिखाकर पूछताछ शुरू की तो सबने जुर्म कबूल कर लिया। इन चारों छात्रों का निलंबन तय माना जा रहा है। एम्स निदेशक डॉक्टर जीके पाल ने बताया कि शुक्रवार को इस मामले को लेकर प्रशासकीय बैठक होने वाली है। यूपी में कावड़ रास्तों पर पड़ने वाली दुकानों में दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा। इसमें दुकानदार मालिक का नाम और डिटेल लिखी जाएंगी। शुक्रवार को सीएम योगी ने ये आदेश दिया। सरकार का कहना है कि कावड़ यात्रियों की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यूपी में 22 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू हो रही है। हर साल 4 करोड़ कावड़िए जल लेकर हरिद्वार जाते हैं। यूपी में मुजफ्फरनगर पुलिस ने सबसे पहले दुकानों के बाहर दुकानदारों को अपना नाम लिखने का आदेश दिया था। पुलिस का तर्क था कि इससे कावड़ यात्रियों में कन्फ्यूजन नहीं होगा, मतलब दुकानदार का धर्म पता चल सकेगा। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।